गुड मॉर्निंग बच्चों, जैसा कि आज का टॉपिक है हमारा है ट्रिगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति। अब कुछ बेसिक कंसेप्ट अभी हम यहाँ देखेंगे जिससे कि त्रिकोणमिति संबंधी क्वेश्चन जो आते हैं वो कैसे हल होते हैं। तो पहले हम इसका कुछ बेसिक समझें। इसका बेसिक के लिए हम पिछले कक्षाओं में जैसे अभी तक जानते हैं बौधायन पाइथागोरस के प्रमेय के अकॉर्डिंग टू द बौधायन पाइथागोरस प्रमेय ये हम देखते हैं कि कोई भी यदि 90 डिग्री का यानी राइट एंगल ट्रायंगल यदि है, राइट एंगल ट्रायंगल सपोज करो ए बी एंड सी, ठीक है, जिसमें एंगल बी हमारा है 90 डिग्री। ये एंगल ए यदि हम थीटा मान लें, ठीक है, तो इसमें ए बी को क्या बोलते हैं? ए बी हमारा क्या है? बेस है। ट्रिगोनोमेट्री के अकॉर्डिंग जो हम राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ अभी देख रहे हैं इसमें ए बी क्या है? बेस है। ये हमारा बेस है। सी बी सी क्या है? परपेंडिकुलर, एंड ए सी क्या है? हाइपोटेनस। ठीक है, जिसको हिंदी में हम इसको बोल देते हैं आधार, ये हो जाता है लंब, और ये होता है विकर्ण। ठीक है, इसका जो दो भुजाओं का अनुपात है, द रेशियो ऑफ टू आर्म्स इन राइट एंगल ट्रायंगल, उसको हम साइन थीटा यानी ज्या, कोज्या, आस्ट, कास्ट, व्युको, व्युज्या, ठीक है, यानी हम बोलते हैं साइन थीटा, यहां लिख लो ज्या, इसको हिंदी में ज्या बोलते हैं। कॉस थीटा, कोज्या, टैन थीटा, आस्क, काट थीटा, कास्क, सेक थीटा, यूको, कोसेक थीटा, व्युज्या। ठीक है, हम डिफरेंट टाइप ऑफ कंपटीशन के पेपर में बैठते हैं तो वहां कहीं कहीं हमको देखने में मिल जाता है। अभी तक जो क्लास में डिफरेंट टाइप ऑफ क्लास में पढ़ते हैं, डिफरेंट लेवल क्लास में, तो वहां साइन, कास, टैन, काट, सेक, कोसेक के फॉर्म में पढ़ते हैं। लेकिन कहीं कहीं हिंदी वर्जन में यदि क्वेश्चन पुटअप कर दिया है तो इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये होता है साइन थीटा को ज्या बोलते हैं, ज्या, कोज्या, आस्ट, कास्ट, व्युको, व्युज्या। ठीक है, अब इसके आगे हम देखते हैं कि रेशियो ऑफ टू आर्म्स टू साइड्स इन ए ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, इनमें से कौन कौन सा होता है? तो ये सिंपल सी बात है, ये हमको पता है साइन थीटा इज इक्वल टू, जो साइन थीटा का जो रेशियो आता है वो क्या आता है? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, यानी P बाई H,
P बाई H। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम परपेंडिकुलर को P लिख लेते हैं, हाइपोटेनस को H लिख लेते हैं और बेस को B या L लिख सकते हो, B लिख लो बेस। ठीक है, तो ये हमारा cos थीटा इक्वल टू हो जाता है बेस बाई हाइपोटेनस। इसी तरह से tan थीटा इक्वल टू हो जाता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। कॉट हो जाता है बेस डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर। सेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेनस डिवाइडेड बाई बेस। एंड कोसेक इज इक्वल टू हो जाता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई और हाइपोटेनस डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर। ठीक है, ये हमारा बेसिक रेशियो है इन द केस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री इन बिटवीन साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अगेन यदि हम देखें इन सब में रिलेशन, यानी साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, इसमें यदि हम रिलेशन देखना चाहें तो हम रिलेशन रिलेशन भी देखेंगे, चेक करेंगे। कहीं कुछ रिलेशन के लिए याद करने की जरूरत नहीं है, बेसिक हम सबको पता है कि इन ए राइट एंगल ट्रायंगल इन तीनों साइड्स का रेशियो होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, ये बेसिक इक्वेशन है या बेसिक थ्योरम है। किसके बारे में? राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। ये हम लोगों ने इसके बारे में कक्षा 7वीं या 8वीं में पढ़ चुके हैं। ये अकॉर्डिंग टू द बोधायन पाइथागोरस में ये प्रूव किया जा चुका है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, नाउ अब हम यदि देखें इक्वेशन इसी में, यदि बोथ साइड में हम एच स्क्वायर यानी हाइपोटेनस के स्क्वायर से डिवाइड कर दें ईच टर्म को, इफ ईच टर्म ऑफ इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, तो हम देखें ये क्या मिल रहा है। यहां हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या हो गया? कैंसिल। तो इधर क्या बचा हमारा? 1 इज इक्वल टू में क्या आ गया? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस क्या होता है? साइन। तो ये हो गया हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस बेस बाय हाइपोटेनस स्क्वायर क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट फार्मूला ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। ये हमारे त्रिकोणमिति का फर्स्ट फार्मूला है। ठीक है, नाउ इसी तरह से हम देख सकते हैं इन इक्वेशन फर्स्ट में ही, चलो आप लिख दिए हम इन इक्वेशन फर्स्ट को अदर प्लेस पर, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इक्वेशन फर्स्ट में हम डिवाइड करेंगे पी स्क्वायर से, बोथ साइड डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर। ठीक है, तो यदि हम पी स्क्वायर से डिवाइड कर दे रहे हैं पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर। अब देखो हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर क्या हो जाता है? कोसेक थीटा। तो ये इसका स्क्वायर है, तो यहां हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस बेस बाई परपेंडिकुलर। क्या होता है? बेस बाई परपेंडिकुलर। बेस बाई परपेंडिकुलर यानी कॉट थीटा। तो ये हो गया कॉट स्क्वायर थीटा। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। ठीक है ना, इसका त्रिकोणमिति का सेकेंड इक्वेशन है, जो कि हम फार्मूला के फॉर्म में देखते हैं। तो नंबर सेकेंड ये आ गया।
नंबर थर्ड चेक करें। नंबर थर्ड हमारा बेसिक फार्मूला कौन सा बन रहा है? नंबर थर्ड चेक करने के लिए इसको हम यदि रिमूव करें और रिमूव करके अगेन हम यहाँ देखें, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, इस वाले इक्वेशन में अब हमें कौन सा डिवाइड करने के लिए डाटा बचा है? बेस, यानी अगेन हम डिवाइडेड बाई बेस करेंगे इन बोथ साइड, बेस बेस। अब चेक करें हमारा ये कौन सा फार्मूला बन के तैयार हो गया? हाइपोटेनस बाई बेस। हाइपोटेनस बाई बेस क्या होता है? सेक। तो ये हो गया हमारा सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये क्या हो गया? P बाई बी। P बाई बी क्या होता है? tan थीटा। तो यहाँ हो गया tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है, तो ये हमारा हो गया थर्ड बेसिक फार्मूला ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। त्रिकोणमिति का थर्ड बेसिक फार्मूला हो गया। इन तीनों फार्मूला से हम डिफरेंट टाइप के और भी रिलेशन प्राप्त कर लेते हैं, जो कि डिराइव फार्मूला कहलाता है, बेसिक फार्मूला नहीं है। तो वो हम देखते हैं वो किस टाइप से फार्मूला बन जाता है और क्या क्या मिलता है। अब यहां से यदि हम देखें तो ये बन के आएगा, फर्स्ट फार्मूला हम यदि लिखें 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगेन नेक्स्ट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हमने देखा, ये जो फर्स्ट फार्मूला हमारा निकला था उससे अगेन दो डिराइव फार्मूला हम फाइंड आउट कर लिए। ठीक है ना? इसी तरह से नाउ हम सेकेंड फार्मूला देखें तो सेकेंड ये फार्मूला आया था 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। यहां से हम लिख सकते हैं डिराइव फार्मूला में कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एंड अगेन हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हम दो डिराइव फार्मूला यहां से भी हम फाइंड आउट कर लिए। इसी तरह से सिमिलरली वी कैन फाइंड द नेक्स्ट फार्मूला, डिराइव फार्मूला। सपोज करें दे रखा है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, हेंस सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये हम डिफरेंट टाइप के डिराइव फार्मूला भी देख लिए, जो कि हमारे ट्रिगोनोमेट्री के बेसिक क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करता है। ठीक है, नाउ इसके आगे यदि हम देखना चाहें तो हम देखेंगे अभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट वैल्यूज ऑफ दिस साइन cos tan cos sec cosec ऑफ डिफरेंट एंगल्स लाइक 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है, ये बेसिकली हम लोग जो याद कर लेते हैं वो भूल जाता है, कहीं कहीं मिस्टेक होने लगता है कि साइन 30 के जगह साइन 60 बोल रहे हैं, cos
cos 30 के जगह cos 60 का वैल्यू बोल रहे हैं। इस तरह से कंफ्यूजन सा पैदा होने लगता है। तो यहाँ फिलहाल में अभी हल्का सा अपना कॉन्सेप्ट बना कर रखें, ये याद करने की जरूरत नहीं है, ये सिंपली वेरीफाई हो जाएगा, निकल जाएगा। वो हम देखेंगे कैसे फार्मूला निकलेगा। ठीक है, नाउ देखो सिंपल सा क्वेश्चन है। अभी हम देखेंगे साइन 0 का 0 की वैल्यू कैसे निकालें। साइन 0 का चेक करते हैं। मान लें कि ये हमारा कोई राइट एंगल ट्रायंगल है। ये क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी एंड सी। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये हमारा कितना हो गया? 90 डिग्री। ये क्या हो गया? थीटा। ठीक है, इफ थीटा इज इक्वल टू 0, दिमाग में ये थोड़ा सा कंसेप्ट बना के चलो। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल इजी है, ये तुरंत समझ में आ जाएगा। एक बार यदि समझ में आ गया तो ये जिंदगी भर याद रखने की चीज है, याद रहेगा। थीटा का वैल्यू 0 कब होगा? व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0, देन ए बीसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? देन बीसी इज इक्वल टू क्या मिलेगा? थीटा का वैल्यू 0 कब होगा? इस एंगल का मान जब ये बीसी, अब देखो नहीं आ रहा है समझ में, अभी आ जाएगा। यहाँ थीटा बना है, हम मान लें कि थीटा अभी 30 डिग्री है, मान लेते हैं। सपोज करो कि थीटा क्या है मेरा? 30 डिग्री है इन प्रेजेंट। ठीक, हमें थीटा का मान कम करके बनाना है, एंगल जो बनाना है वो कम बनाना है, 15 डिग्री बनाना है मान लें। तो 15 डिग्री बनाना है तो हम क्या चेंज करेंगे? बेस नहीं। अरे भैया, किसी को 1 मंजिल मकान बनाना हो, 2 मंजिल मकान बनाना हो, 3 मंजिल मकान बनाना हो, तो अलग अलग बेस थोड़े हटाते हैं। क्या चेंज होता है? एक मंजिल मकान में, 2 मंजिल मकान में, 3 मंजिल मकान में चेंज क्या दिखता है? हाइट ऑफ द बिल्डिंग्स। बिल्डिंग की हाइट बढ़ती जाती है और घटती जाती है। सिमिलरली यहाँ यदि हमें थीटा की वैल्यू को कम करना है तो परपेंडिकुलर का हाइट क्या होगा? डिक्रीज होता जाएगा, कम होता जाएगा। यानी यदि 15 डिग्री का एंगल बनाना हो तो हमारा ये सी उठ के अब कहाँ आ जाएगा? सी डैश पर आ जाएगा, आ जाएगा ना। इसी तरह से यदि ये थीटा की वैल्यू हमें 0 करनी है, ये एंगल बिल्कुल 0 डिग्री हो जाए, तो 0 डिग्री के केस में, इन द केस ऑफ 0 डिग्री कंडीशन, सी डैश रीच द, कहां पहुंच जाएगा? रीच द इनटू यान टू जो भी है बी पर पहुंच जाएगा। सी डैश कहां पहुंच जाएगा? बी पर पहुंच जाएगा। यानी बीसी या बीसी डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। परपेंडिकुलर की हाइट हमारी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया। और यदि 0 हो गया तो अब हम अपना यहां से साइन थीटा जो लिखेंगे, साइन थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? क्या होता है साइन थीटा इज इक्वल टू? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितना हो गया है इन केस ऑफ 0 हो गया। तो व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, यानी साइन 0 डिग्री, देन P विल बी इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई h,
ठीक है। तो जीरो में किसी भी संख्या से यदि हम भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं, तो आंसर कितना आएगा, वेटिएंट कितना मिलेगा, जीरो। जीरो में डिवाइड करोगे तो जीरो डिवाइड होके पहाड़ नहीं बनेगा ना। जीरो तो खुद जीरो है, अपने आप में जीरो है, तो वो हीरो तो बनेगा नहीं, तो वो क्या रहेगा, जीरो। जोड़ने में यदि हम जोड़ रहे हैं तो हो सकता है कुछ बन जाए, जीरो से हीरो बन जाए, लेकिन अदरवाइज वो जीरो से हीरो नहीं बनेगा। जीरो को यदि डिवाइड करोगे और उसको काटोगे, छोटा करोगे, पीटोगे, तो वो और जीरो होता जाएगा ना। तो ये इसकी वैल्यू कितना आ जाएगी, जीरो। ठीक है। तो साइन थीटा की वैल्यू कितना आ गया, जीरो। और साइन थीटा का यदि जीरो आ गया तो कॉस थीटा यदि हम निकाले, कॉस थीटा, तो अब चेक करो कॉस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस होता है। अब देखो यदि हमारा परपेंडिकुलर रिड्यूस होके जीरो हो गया, क्या हो गया, जीरो हो गया है, यदि ये रिड्यूस होके जीरो हो गया, यानी सी यदि बी पर आ जाए, तो AC की लंबाई क्या हो जाएगी, AB की लंबाई के बराबर हो जाएगी। अरे यदि AB की लंबाई के बराबर नहीं हो जाए तो ये आगे नहीं बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा ना। तो ये भैया यदि इफ C टेंड टू B, यहां लिख लो कि इफ C टेंड टू B, यदि C टेंड टू B के मतलब होता है कि यदि C B पर आ जाए, तो यदि C B पर आ जाएगा तो अब ये हाइपोटेनस, हाइपोटेनस नहीं रहेगा, रहेगा। अरे भैया जब वो क्षैतिज से मान लो एक लैडर ले लिए हो, लैडर समझते हो ना, सीढ़ी जो छत पर चढ़ने के काम में आता है, वो हमने छत पर लगाया, ठीक। तो वो जो उसका लैडर का बेस है वो क्षैतिज से यानी हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल बना रहा होगा, ठीक है। अब हमको उस एंगल को जीरो करना है, तो उस एंगल को जीरो करना होगा, तो ये जो लैडर है ये धीरे धीरे हम और खिसकाते जाएंगे, यानी जो परपेंडिकुलर है उसको रिड्यूस करते जाएंगे, और वो यदि परपेंडिकुलर रिड्यूस होके आ गया बेस पर, हॉरिजॉन्टली हो गया, तो वो हॉरिजॉन्टल इज इक्वल टू हो जाएगा हाइपोटेनस, हो जाएगा ना। तो ये हमारा हो जाएगा इफ C टेंड टू B, देन AC, यहां लिखो, देन AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB। AC क्या हो गया, AB हो गया। अब यहां से लिख लो cos 0 का मान, तो यहां हम यदि आ जाएं तो अब थीटा टेंड टू क्या हो गया, 0 डिग्री, इज इक्वल टू B बेस, बेस कितना है, बेस तो हमारा ऑलरेडी AB है ना, इसमें कुछ नहीं हुआ है, तो लिख दो AB इज इक्वल टू हाइपोटेनस। अभी हमने बताया हाइपोटेनस के बारे में कि इफ C टेंड टू B, देन AC क्या हो जाएगा, AC विल बी इक्वल टू AB। तो AC के जगह हम क्या लिखेंगे, AB। तो यहाँ भी हमारा हो जाएगा AB और AB कैंसिल होके क्या मिल गया, 1। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ 0 डिग्री किसका, cos का, यानी cos 0 इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। अब अभी हमने जैसे cos 0 और sin 0 डिग्री का वैल्यू निकाला, सेम उसी तरह से अभी देखेंगे कि cos 45, sin 45 और tan 45 डिग्री का मान, 45 डिग्री का मान कैसे निकलता है, ठीक है। तो 45 डिग्री की वैल्यू निकालने के लिए सपोज करो हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, हमने क्या बना लिया, राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, A B एंड C, एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल A इज इक्वल टू हमने मान लिया कितना है, 45 डिग्री है, ठीक है।
यदि इफ एंगल ए इज इक्वल टू 45 डिग्री इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, देन एंगल सी विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 45 डिग्री ही होगा, ठीक है। और यदि किसी को ट्रायंगल संबंधी बेसिक कंसेप्ट की जानकारी लेना हो तो हमारे वीडियो का अवलोकन करें, बेसिक कंसेप्ट ऑफ ट्रायंगल, एंगल एंड ट्रायंगल, वहां ये बेसिक कंसेप्ट मिल जाएगा। और हम यहाँ अभी चेक करते हैं, ये यदि 45 डिग्री है तो ये हमारा एंगल सी भी 45 डिग्री होगा, ठीक है। नाउ अब हम यदि देखें ए बी को यदि सपोज करो हमने मान लिया x, द लेंथ ऑफ ए बी हमने x मान लिया, तो यदि x ए बी मान लिया तो अब हमें बताना है कि BC कितना होगा, ठीक है ना, कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए बी इक्वल टू x, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ BC, कि BC की लंबाई कितनी होगी। देखो ये सिंपल सी बात है, दुकान पर यदि आदमी जाता है मार्केट में कपड़ा खरीदने रेडीमेड, ठीक है, तो दुकानदार को यदि एज बता दिया जाए ना कि एज कितना है बालक का, बालक यदि सपोज करो ना गया हो साथ में, एज बता दिया जाता है तो वो साइज अपने आप निकाल के दिखा देता है ना, ये 12 ईयर का एबव है, ये 18 ईयर के बिलो का है, लाइक ए स्वान जो भी है। तो यहाँ भी उसी तरह का कुछ कंसेप्ट माइंड में लेकर चलोगे तो ये BC की वैल्यू अपने आप पता चल जाएगा। ये देखो क्या है कहानी, ये 45 डिग्री है तो इसके इन फ्रंट का जो आर्म्स है वो क्या है, BC है, ठीक है ना। और सी एंगल कितना है, 45 है, इसके इन फ्रंट का जो साइज है वो क्या है, AB है, ठीक है ना। सिंपल सा, यदि कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो ये ध्यान रखो, हल्का सा एक बात है, वो सब अपने दैनिक जीवन में चाहे तो प्रैक्टिकली भी चेक कर सकते हैं। यदि किसी का मुंह का साइज ऑफ माउथ छोटा है और वो बड़ा रसगुल्ला या लड्डू खाना चाहता है तो उसको काट के खाना पड़ेगा ना। और यदि मुंह बड़ा है, साइज ऑफ माउथ यदि बड़ा है तो वो बिना काटे भी एक रसगुल्ला या एक लड्डू एक बार में मुंह में खा सकता है, सिंपल सी बात है, सबको समझ में आ रहा है। तो ठीक उसी तरह से यदि एंगल इक्वल है तो उसके सामने की भुजा भी क्या होगी, इक्वल होगी, ठीक है ना। तो ये कंसेप्ट माइंड में ले लो, तो ये हमारा BC भी क्या होगा, x ही होगा। अब यदि AB और BC हमें पता चल गया तो ये जो हाइपोटेनस हैं, ये जो अभी बताया गया था पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये हमारा आ जाएगा x√2, क्योंकि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ना परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो वहां से ये निकल के मिल जाएगा हमें x√2। अब ये हमारा तीनों आर्म्स का लेंथ हमें पता चल चुका है। अब हम चाहें तो किसी का भी वैल्यू लिख सकते हैं, sin 45, cos 45, tan 45, cot 45, cosec 45, sec 45, यू कैन राइट एनी, ठीक है। तो हम देखते हैं कैसे लिखे थे, यहां से हम लिख लें यदि sin 45 इज इक्वल टू cos 45 इज इक्वल टू tan 45 इज इक्वल टू cot 45 इज इक्वल टू sec 45 इज इक्वल टू tan cosec 45 इज इक्वल टू। अब ये हम देखें कि इसकी वैल्यू कितना आएगी, तो रेशियो ऑफ फॉर्म हमको पता है, साइन इज इक्वल टू कॉस इज इक्वल टू टैन, सब क्या पता है। यहां से देखो तो लिख जाएगा ये परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, साइन हो जाता है x डिवाइडेड बाय x√2, यानी ये आ गया हमारा 1/√2,
आ गया। इसी तरह से cos 45 यानी 45 डिग्री, cos 45 डिग्री, ये क्या आ जाएगा, ये भी हमारा आ जाएगा x डिवाइडेड बाई x रूट 2, यानी ये भी आ गया 1 बाई रूट में 2। सिमिलरली tan में चले जाओ, tan 45 क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी x बाई x कितना आ गया 1। काट में भी जाओगे तो कितना आ जाएगा 1, सेक में जाओगे तो कितना आएगा रूट 2, कोसेक में जाओगे तो कितना आ जाएगा रूट 2। ठीक है, तो आज यहीं तक हम अपना टॉपिक समाप्त करते हैं। ठीक है, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में यानी कल के वीडियो में साइन 30 डिग्री और साइन 60 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालते हैं ये हम सीखेंगे। और ये यदि वीडियो कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिगोनोमेट्री का यदि वीडियो अच्छा लगे, समझ में आए, तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये लगातार वीडियो का अवलोकन करते रहें, ताकि ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड लेवल क्लास 9 to 12 का हर टॉपिक, हर क्वेश्चन, हर फार्मूले को टच किया जाएगा, समझा जाएगा, समझाया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।